Okay, so today we are going to deal with third lecture of EMI, and most probably it would be the last lecture for this chapter. ठीक, लास्ट क्लास हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, राइट? पढ़ा था, याद है? यस मैम। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन है, फटाफट से करो। इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको मोशनल ईएमएफ निकालना है और करंट निकालना है रॉड में। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है आपको फोर्स निकालनी है, वो फोर्स जो रिक्वायर होगी ताकि जो रॉड है वो कांस्टेंट स्पीड v नॉट से चलती रहे। ठीक है, थर्ड थिंग इज आस्किंग यू अबाउट पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 थिंग्स आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये डेटा दिया हुआ है। एक ये आर्मेचर है जिसपे एक रॉड रखी हुई है, ये रेसिस्टेंस, just give me a minute, ये आर रेसिस्टेंस है। ठीक है, और इस रॉड का रेसिस्टेंस आपको स्मॉल आर दिया हुआ है। बाकी ये जो रैम्प सा है, ये जो आर्मेचर है, इसका 0 रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यही सब आपको बस गिवन है और आपको 5 चीजें निकालनी है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, सो आई विल गिव यू फ्यू minutes to deal with it. It's 15:47 right now. 2 मिनट हर एक पार्ट के लिए ले लो, 6 मिनट ले लो। ठीक है, 53। हो रहा है क्या? यस मैम, बस होने वाला है। चलो,
मैम मैं बोलूँ अपना आंसर? ई ईएमएफ की वैल्यू आई है BLV, आई की वैल्यू आई है E/R करके BLV/R, और फोर्स की वैल्यू आई है ILB करके B का स्क्वायर L² V/R। P इनपुट आई है हमारी B²L² V²/R, और P आउटपुट आया B²L², मतलब यही आया है एज इट इज, दोनों सेम है। ओके, और आपने ये रेसिस्टेंस, पता है सारे आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं रिया, वेरी गुड। पहली बात तो, दूसरी बात आपको ना बस एक चीज आपने मिस कर दी कि जो आर इक्विवेलेंट है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा। तो जहां भी आपने आर बोला है वहां पे आर प्लस आर आने वाला है, ठीक है? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, अभी एक बारी हम लोग कोई और ट्राई कर रहा है अभी? हो गया मैम। हो गया? आपने भी आंसर स्टॉप कर दिए, राइट? यस मैम। ईएमएफ आपका सही आया है। अगेन देखो, वही आर प्लस आर करना था, ठीक है? आई की जगह सुमन बोल रहे, सुमन है ना? यस मैम। तो आई की जगह BLV/R+R, और फोर्स कितनी है वो भी निकालो और पावर भी निकालो। मैं वेट करूंगी, मैं करा दूं? मैम करा दो। ओके, देखो, सबसे पहले हमसे पूछा कि हमको ईएमएफ चाहिए, तो आपको ईएमएफ आज की डेट में निकालना आता है। बहुत बड़ी बात ईएमएफ निकालनी नहीं है, और फैन चलाना बड़ी बात है जो चल नहीं रहा है। हम्म तो ईएमएफ निकालना इज वेरी सिंपल। हमने पढ़ा था BLV, यहाँ पे V नॉट दिया हुआ तो ईएमएफ BLV नॉट हो गया। अब इसी पार्ट में आपसे पूछा था कि करंट और निकाल दो, तो करंट निकालने के लिए आपको EMF/R इक्विवेलेंट करना था। तो EMF कितना हो गया? BLV नॉट, और बेटा देखो R आ जाएगा R+R, एक तो एक्सटर्नल R और एक ये रॉड का रेसिस्टेंस, ठीक? यस मैम। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई हमारे पास। अब इसमें सेकंड चीज हमसे पूछी है कि आप फोर्स निकालो। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो ये मतलब जो बैटरी बनती है वो कैसे निकालते हैं हम? बताया था V क्रॉस B से। तो V इधर की तरफ है और B इनसाइड है, तो आप हाथ रखोगे, चाहे हम दोनों की टेल कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है? उस पॉइंट पे हाथ रखोगे, रखा आपने, लेट्स से दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और ईएमएफ वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस। तो हमने हाथ यहाँ रखा, ठीक इस तरह से, और कहां से? V से B की तरफ, V क्रॉस B, यानी कि अपवर्ड हमें क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव टर्मिनल मिलने वाला है। तो बेटा ये जो सेल है ये कुछ ऐसे बनेगी ना, दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, राइट? तो इस हिसाब से जो रॉड है उसमें करंट कहाँ कैसे जा रहा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, यस मैम। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इस तरह से, ठीक है? अब आप ये रॉड देख लो, बस स्ट्रेट बन जाए तो। अभी जो रॉड है इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है। तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। आप राइट हैंड की फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, एंड पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरफ लेफ्ट। मैग्नेटिक फोर्स आ रही है, राइट? तो यू विल गेट अ मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस, यस मैम। ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों को निकालनी आती है IL×B, राइट? मैम क्यू था ना, QLB। वो QVB था जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है। एक IL×B भी तो बताई थी, यस मैम। हाँ? IBL करके बताई थी, आई मैम। काइंड ऑफ IPL IBL। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे I इंटू L और B। देखो L लेंथ ये है,
राइट, लेंथ वेक्टर यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इट वुड बिकम ILB। अब बेटा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये तो हो गई इंटरनल फोर्स, इसी के अबाउट एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगानी पड़ेगी हमें, तभी तो हम मूव करा पाएंगे, यस है ना। ये जो रॉड V0 से मूव कर रही थी, तो इवेंचुअली F एक्सटर्नल भी कैसी हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, है ना। तो बेटा यस F एक्सटर्नल आएगी ILB। यहाँ पर आप I की जगह वो वैल्यू रख सकते हो जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, BL V0 अपॉन R प्लस R। तो B स्क्वायर L स्क्वायर V0 तो एज इट इज रह जाएगा और R प्लस R, दिस इज द फोर्स। ठीक, यही आपसे सेकंड पार्ट में पूछा भी गया था, ये सुनो, यस मैम। है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया, सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया। अब थर्ड पार्ट बात करता है पावर इनपुट और पावर आउटपुट की। अब देखो इनपुट पावर किस वजह से होगी, जो हम रॉड को मूव करा रहे हैं छोटा छोटा, उस वजह से पावर आएगी, राइट। तो Yes, आप ma'am. इसको ऐसे लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट, पावर इनपुट को निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क फर्स्ट, विच इज F इंटू dx। ठीक है, जब आपके पास वर्क डन आ जाए तो पावर निकालने के लिए आप क्या करोगे, dw/dt का इंटीग्रेशन, राइट। यस मतलब dw/dt वुड गिव यू द पावर बेसिकली। ठीक है, चलो तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना था हमारे पास बेटा, थोड़ा सा इसको हम देखो ऐसे और सॉल्व कर सकते हैं, F dx डिवाइडेड बाई dt, क्या हो जाएगा ये, तो मैम वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, V0 आ गई। F का वैल्यू भी आपने निकाला ही है ऊपर, ये रहा, यहाँ पे पुट कर दो एक्सप्रेशन, B स्क्वायर L स्क्वायर V0 डिवाइडेड बाय R प्लस R और इंटू V0। ठीक है, तो आपके पास पावर इनपुट आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V0 का स्क्वायर अपॉन R प्लस R। ठीक, पावर का सिंपल है। फॉर्मूला वी P इक्वल टू VI भी तो होता है, उससे नहीं निकलेगा। बेटा वो फॉर्मूला आपको जब जब यूज करना पड़ेगा जब आपके पास पावर आउटपुट के, आपको मतलब बेसिकली ये पता हो कि आप पावर आ कहाँ से रही है। इनपुट के लिए जो पावर आ रही है वो आ रही है जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक दैट रूट। जब आप बात करोगे V और I की या I स्क्वायर R की, जो सारे फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे आप जब रेसिस्टेंस वाली चीज आएगी, जैसे कि पावर आउटपुट में आएगा, जो पावर आउटपुट है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, ओके, यहीं पे बताना पड़ेगा। ये जो पावर आउटपुट आप निकालोगे ना बेटा, ये आएगी ड्यू टू रेसिस्टेंसेस, जो भी आपके पास R और ये वाले है ना रेसिस्टेंस, इनकी वजह से आएगी, इनके अक्रॉस पावर आएगी। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R वाली बात। ठीक है, I का वैल्यू कितना था, BL, मैम फिर भी दोनों से सेम ही आ रहा है। हाँ वो सेम आएगा इधर, I क्या है यहाँ पे, ये रहा BL V0 अपॉन R प्लस R। तो BL V0 डिवाइडेड बाय R प्लस R इसका स्क्वायर इनटू, बेटा यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा और R इक्विवेलेंट है R प्लस R। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V0 स्क्वायर, एक R प्लस R से एक R प्लस R कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा R प्लस R। ठीक, इस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे, जो भी चीज आपको निकालने दी जा सकती थी, वो सारा कवर हो गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ कवर कर लिया इसने, तो और ज्यादा हमको मतलब आप प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, चीजें यही है। अब हमने जो बात करी थी वो कही थी जब हम रॉड को सीधा लेके भाग रहे थे, बट व्हाट इफ हम रॉड को घुमा दें, रोटेट कर दें, तब भी एक मोशनल ईएमएफ क्रिएट होता है, और बेटा उसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा बाय एल स्क्वायर, राइट, हाफ बी ओमेगा बाय एल स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखना। बाकी एक बार कैसे आया एक बार देख लेते हैं, क्या चीज होगी कैसे होगी। लेट मी चेंज द कलर। देखो मैग्नेटिक फील्ड है एक हमारे पास,
राइट। हमने क्या करा, यस मैम। एक रॉड रखी, उस रॉड का हमने एक एंड फिक्स कर दिया, लेट्स से दिस इज ओ एंड एंड दिस इज ए एंड। हमने इस ओ एंड को कर दिया फिक्स। अब इसके अबाउट हम रॉड घुमा रहे हैं, राइट। अब हर पार्ट अलग तरीके से उठेगा ना, मतलब हर पार्ट का आर अलग है। ओमेगा भले ही सेम हो, ओमेगा समझ रहे हो ना, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा भले ही सेम हो, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल का डिस्टेंस अलग है, ठीक। तो हमने क्या करा, एक्स डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, जिसका एक जूम वर्जन आपके पास यहाँ पर है। अब ये जो dx एलिमेंट है, इस पे v कितना लग रहा होगा, r ओमेगा। अभी r क्या है, x, समझ रहे हो। तो हर पार्ट का लीनियर वेलोसिटी अलग होगा, भले ही उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। तो ये चीजें बड़ी बेसिक सी हैं, जो आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अच्छे से बताई गई होंगी 11th क्लास। याद है कि भूल गए, भूल गए? भूल गए। यस मैम। Yes, ma'am. देखो चलो एक सिंपल सी बात समझो, ये एक रॉड है, ठीक, यहां से घूम रही है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो भी डिस्टेंसेस आप लेते हो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कंसिडर करते हो, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर बेटा मैं यहाँ कट मारूं, तो ये सपोज 1 सेंटीमीटर दूर है, एक कट मैंने यहाँ मारा, ये 4 सेंटीमीटर दूर है, राइट। तो सारे पार्टिकल्स भले ही सेम एंगल, अभी पूरी रॉड आप घुमा रहे हो तो घुमाने की स्पीड तो सेम है, लेकिन क्योंकि हर पार्टिकल का आर अलग है, इसीलिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के हिसाब से ये चीज अलग हो गई ना, तो वेलोसिटी अलग आ गई, समझ रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये चीज बस बताई गई है यस कि मैम। हमारे पास v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम एक जर्नल केस उठा के चल देंगे। वैसे ये चीज सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप खाली हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इतना भी याद रखोगे ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हम कोई एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछ रहा, थोड़ा सा फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं इन केस इफ यू फील गुड अबाउट इट। अदरवाइज अगर थोड़ा भी लगे ना कि नहीं कंफ्यूजिंग है, तो बस यहीं तक रुक जाना, ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो हमने छोटे से एलिमेंट का छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बीवीएल, सॉरी ईएमएफ निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहिए, स्मॉल ईएमएफ, ठीक है, बीवीएल। जीरो से एल, जीरो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट, और एल डिस्टेंस यानी कि पूरी रॉड के हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, इंटीग्रेशन कर दिया। बेटा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर की जगह हम x रख लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा छोटी सी लेंथ dx, ठीक। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो b और ओमेगा ये दो चीज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी, अंदर आपके पास सिर्फ x dx रह जाएगा, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, विच वुड बी एक्स स्क्वायर बाई 2। उसमें आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2, तो जीरो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक। अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको मैंने बताया था ईएमएफ ही क्या आ जाएगा, ईएमएफ इज आल्सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस अब वीओ माइनस वीए, देखो ये वाला पॉइंट हो गया जीरो लेंथ वाला, ये हो गया एल लेंथ वाला, ठीक है, यहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन थी हमारी। बस तो अब आपको यहाँ पे अगर पूछे कि दोनों एंड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हो, ठीक। Yes, ma'am. कूल, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, यहाँ पे आपको वी मैम बी एक बार माइनस ऊपर वी, वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ एक सेकंड, आपको पता है ना कल आपका ऑफ है Yes, ma'am. आज, यस मैम। हाँ हो गया हो मैम. गया। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, यहाँ पे कहा है आपसे आपको वी बी माइनस वी ए निकालना है, ध्यान रहे बेटा इस बारी बी ये वाला पॉइंट है और ए यहाँ है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से पास हो रही है। आपसे कहा है वी बी माइनस वी ए निकालो, आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।
आया क्या? अभी की बारी से मैं करूं? यस ठीक है। देखो सबसे पहले हमको नहीं आता भाई कि हम बीच में से कहीं से भी निकाल लें। मुझे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालना आता है, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालती हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं सबसे पहले वीओ माइनस वीए निकाल लेती हूँ। देखो पूरी रॉड कवर हो रही है, तो रॉड की लेंथ जो भी है एल स्क्वायर यहाँ रख दो अपॉन 2। सही है। फर्स्ट एक्सप्रेशन तो बड़ी सिंपल से आ गई। अब सेकंड एक्सप्रेशन में दिक्कत ये है कि बी ना बीच में लाई कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ गया बी बीच में लाई कर रहा है तो मुझे तो यही वाले फॉर्मूले में एल की जगह L/2 रख देना है ना? ऐसे ही होगा ज्यादा। इसके लिए ना बस थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते, यूजुअली बच्चों के दिमाग में चीजें आ जाती हैं, इसको थोड़ा सा हमें, एक मिनट। वो 2 लिखा है वो स्क्वायर है। क्या बेटा? मैम जो मैंने आंसर लिख के भेजा है ना उसमें 2 ना स्क्वायर में नहीं लिख पाई, तो 2 ऐसे ही लिखनी है। अच्छा 3b ओमेगा L² / 2, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इस वाले केस में क्या करें, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा ईएमएफ निकालना हमको आता है ना? यस हम मैम। इसको बी ओमेगा क्या लिख सकते थे, बी बी एल लिख सकते थे। अब बी बी एल लिखने के लिए देखो एक सिंपल सी चीज है, वी को क्या लिख सकते हैं, एक्स ओमेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओमेगा एक्स लिख दूं, और डीएल डीएक्स। ठीक, यानी कि बी ओमेगा बाहर, अंदर बच गया x² dx, सॉरी x dx, और यहां से आप लगा दो इंटीग्रेशन। अब लेंथ है इसकी 0 से L/2। अब सॉल्व करो थोड़ा सा, बी ओमेगा x²/2 0 से L/2। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वी ओ माइनस वी बी है, इट वुड कम एज व्हाट, बी ओमेगा L²। इसको डिवाइड बाय 4। कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? x dx x⁴n+1 n+1 n+1 0 से L/2 L² / 4 और बाई 2 8 8 आएगा ना? हाँ मैम क्योंकि हम्म देखो x की जगह आप क्या रखोगे, L/2, और ये हाँ 2 स्क्वायर है तो L²/4। ठीक, अब हमको क्या चाहिए था, हमको तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए था v b माइनस वी ए। अभी कैसे निकाले, तो जो दो इक्वेशन उनको डिवाइड माइनस करा देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी वी ओ माइनस वी ए इज इक्वल्स टू बी ओमेगा L²/2, राइट। सेकेंड इक्वेशन है वी ओ माइनस वी बी इज इक्वल्स टू बी ओमेगा L²/8। एक काम करते हैं, इसको हम करा देते हैं माइनस इस तरह से, तो ये हो जाएगा कट, और ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, और माइनस प्लस माइनस यहाँ से बच जाएगा बी ओमेगा L² बाहर, अरे 2 भी बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 - 1/8, राइट। 8 कैसे बचेगा, 2 बाहर लिया है तो अंदर तो 4, 4 ही बचेगा ना। हाँ, तो 4 माइनस ये यहाँ बच जाएगा आपके पास 3b ओमेगा L²/8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास vb माइनस वी ए। अब ये तो था एक लॉन्ग तरीका, इसका एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ मैं। मैम मैंने देखो, उसी से किया है, मैं बताऊं। हाँ किसने किया है, सुमन ने? मैम मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा 4 को, इसलिए गलत हो गया। अच्छा देखो, एक किसका शॉर्ट तरीका क्या है, बता रहे हो आप सुमन? यस मैम। हाँ बताओ। मैम जैसे मैंने करा वैसे बता देती हूँ। मैम मैंने हाँ पहले बी बी का निकाला,
फिर बी ए मतलब ईएमएफ बी का निकाला, फिर ईएमएफ ए का निकाला, दोनों को निकालने के बाद फिर बी ए माइनस ईएमएफ ए माइनस ईएमएफ बी को करा, फिर दोनों को माइनस करने के बाद आंसर लिया। जो हमने डिस्टेंस ली थी पहले वाले की, मतलब बी के लिए जब निकाल रहे थे तो डिस्टेंस हमने L/2 लिया, जो लेंथ लेनी थी L/2 लिया। जब मैं ए के लिए निकाल रही थी तो मैंने डिस्टेंस लिया L/4, क्योंकि वो सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, इसीलिए L/4 लिया था। हाँ देखो, फिर उस चीज को ना दोनों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। जब हम यहाँ पे करते हैं ना, कि हम यहाँ पे लिखते हैं बी वी एल, वी की जगह क्या रख देते हो, एक्स ओमेगा, है ना, और एल की जगह डीएक्स। अब इसी को ना आप इंटीग्रेट कहाँ से करा दो, L/2 से एल तक। तो देखो L/2 से एल तक ये चीज आ जाएगी, राइट। दिस इज Yes, ma'am. 0, दिस इज L/2 एंड दिस इज द एंटायर एल। तो आप जब यहीं करा दोगे तो बी ओमेगा बाहर, अंदर आ जाएगा, इसका 2 भी बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर L/2 से एल तक। अब आप ध्यान से देखो, हाफ बी ओमेगा, बेटा अंदर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, देखो 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8 आ गया। Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. चलो अब हमारी थ्योरी शुरू होती है। कुछ कुछ चीजें हैं ये। सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस ये कहता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल करंट है तो क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अब इसके बीच के लिंकेज तो आपने इतनी बार पढ़ लिया, आपको याद होगा कि अगर वेरिंग करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। सिंपल है। ये जो करंट इंड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन वही लेंज लॉ से आएगी। ठीक, अगर हमारा करंट जो है इंक्रीजिंग है तो ये उसके अपोजिट अपने आप को करेगा ताकि वो कम हो जाए, अगर कम है तो उसके साथ अपने आप को अलाइन कर देगा ताकि बढ़ जाए। समझ रहे हो, तो ये इसका अपोजिशन का नेचर है। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो इस तरीके की कॉइल है ना, इस कॉइल को इंडक्टर बोल दिया। ठीक, अब कोई आपसे पूछे, ये वाली चीज देखो कितनी बेसिक सी है, आपने कितनी बार पढ़ रखी है कि करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये जो टोटल फ्लक्स है करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के डायरेक्ट हमारे पास एक कांस्टेंट आता है L, विच इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आई क्या है, प्राइमरी करंट, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकेंडरी चीज है ही नहीं, तो मतलब प्राइमरी क्या हो गया, द ओरिजिनल करंट दैट यू आर मतलब फ्लोइंग ना, एंड इंड्यूस करंट इज द सेकंड करंट, सेकेंडरी करंट। तो बस फिलहाल हमें इसमें प्राइमरी करंट की कहानी समझनी थी। अगर एक टर्न है तो एन का वैल्यू ऑफ 1 रख सकते हो, अदरवाइज इट वुड बी N5, N5 इज इक्वल्स टू Li। ठीक है, एक कॉइल का फ्लक्स फाई, एन कॉइल का फ्लक्स N5, और ये बराबर आ गया Li के। यहाँ से आपको L का वैल्यू मिल गया N5/I। यहाँ से देखने में लग रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो फाई और आई पे डिपेंड करता है, बट की रियलिटी ये है कि वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखोगे कि L is independent of phi and I, it depends upon dimension, size, shape of the coil। ठीक है, कॉइल कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेके घूम रही है, क्या इसके मतलब साइज है, शेप है, कितनी क्लोज उसकी बाइंडिंग हुई है, कितना दूर है, ये सब चीजों पे L डिपेंड करेगा, पर फाई और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड लर्न इट। कुछ लिखना है तो लिख लो, इसमें इंपॉर्टेंट सा चीज है ये, पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब पहली बार इन द सेंस कि मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हो। लिखना चाहोगे? मैम लिख लिया। ये वाला लिख लिया, ये वाला भी, एंड दिस वन। यस मैम, ये लिख लिया फॉर्मूला और ये नोट। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो तो उसका सिंपल फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, आप लिखते थे ना phi/d∅/dt, उसकी जगह देखो वही चीज है। अभी आपने जब फाई की वैल्यू Li निकाल ली, L इज कांस्टेंट, अगर मैं d∅/dt निकालूं तो वो LdI/dt तो आएगा, यस मैम। राइट, वही यहाँ पर है। तो आप ध्यान रखोगे ये कहानी है इंडक्टर की। ठीक,
Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है आपका। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और वी ए माइनस वी बी निकालना है। आपको एक चीज गिवन है कि डी आई बाई डी टी इज 4 एम्पियर पर सेकेंड। निकालो। ओके सुमन, इसमें दो आंसर आपको निकालने थे, आपने दोनों का आंसर एक ही दिया, राइट? नो मैम, वो बस एक ही का है। ओके प्रेरणा, आपने भी एक का ही दिया है बस। अच्छा मुझे एक बात और पूछनी थी। ओके ओके प्रेरणा, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, तो उन्हें मैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, उसमें सॉल्यूशंस भी हैं क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? और क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हैं, उनके आंसर्स एबीसीडी भी करके दे रखे हैं और सोल्यूशन भी दे रखे हैं, तो ट्राई कर लेना, अगर करना चाहो तो करा दूं प्रोवाइड। यस मैम। ओके चलो एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, क्या दे रखा है। कर, करना है किसी को भी? और देखो ठीक है, ईएमएफ का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक? अब अगर मुझे यहाँ पे बस बेसिकली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो माइनस एल देखो, माइनस इंटू 2 इंटू 4, तो इट वुड बिकम 8 वोल्ट। सिंपल है। यस अब मैम। आपको एक बात बताओ, यहाँ पे जब आपको डी आई बाई डी टी दिया, तो डी आई बाई डी टी इन्होंने दिया +4। इससे क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि करंट कैसा है, इंक्रीजिंग करंट है, ठीक? यानी कि करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा कुछ इस तरीके से होगा, बढ़ रहा है। जो अब हमारा इंड्यूस्ड करंट है, उसकी आदत क्या है कि जो चीज भी बढ़ रही है उसको करना है से अपोज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड, ठीक? ये आपका ए टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल, एंड यस। अब आपसे पूछा था वी ए माइनस वी बी, आपको पता है वी ए हायर, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हायर पॉइंट पर है, हायर पोटेंशियल पर है, इट विल बिकम 8 वोल्ट। तो बेसिकली दोनों का ही आंसर 8 वोल्ट आएगा। आया समझ? यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 3 सर्किट एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टर पढ़ लिया, पोटेंशियल वाले जिसमें कैपेसिटर पढ़ लिया, और अब आपने इंडक्टर पढ़ लिया। आपने एल सी आर, एक बहुत फेमस सर्किट है, उसके तीनों कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए, राइट? आपने रेसिस्टर पढ़ लिया, आपको पता है रेसिस्टर को मतलब उसकी प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आई आर से निकालते हो। आपने कैपेसिटर पढ़ रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्यू बाई सी से निकालते हो। आज आपने इंडक्टर पढ़ा,
और इंडक्टर में आपने देखा कि एक इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है उसकी, अगर आपको उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यू विल यूज माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, यस मैम। मैंने गंदा कर दिया था, इसे मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। बस, तो आप इनका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, यस उसमें मैम। ये चीजें बड़े काम की आएंगी। आपको बस एक बार तरीका सीखना है और फिर सारे सर्किट्स में वैसा ही मैकेनिज्म विद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आप उनको यूज कर सकते हो। अब एक फॉर्मूला ये और ध्यान रखिएगा आप कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कोई लॉन्ग सोलेनॉइड लॉन्ग कॉइल है उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। देखो इसमें म्यू नॉट क्या है हमें पता है, पाई क्या है पता है ना, एल क्या है यहाँ पे लिख रहा है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो बचे एन और आर, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दैट इज स्मॉल एन। और हर कॉइल, जैसे कि कॉइल है ना ये ऐसे घूम रही है, तो ये जो रेडियस है दिस इज आर। ठीक, ओके, यस अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, सेल्फ में कुछ और था ही नहीं, यहाँ पे दूसरी कॉइल है हमारे पास। तो एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें करंट सोर्स है, दैट इज प्राइमरी कॉइल। ठीक है, जिस तरह आप करंट भेज रहे हो उसके फील्ड की वजह से उसके मतलब वेरिएबल फील्ड, क्योंकि करंट वेरिएबल है तो वेरिएबल फील्ड जनरेट हो रहा है, वेरिएबल फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल करंट प्रोड्यूस कर रही है। सो ये नॉर्मल सा फिनोमिना है। अब देखो ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट कॉइल के करंट पर। यस और नो? यस यस मैम। ठीक, अभी जो सेकंड कॉइल का देखो, मतलब वैसे एक चीज समझ में आई ना मैंने क्या बोला, आपने फर्स्ट कॉइल पे सोर्स लगाया, ठीक है, ये सोर्स कैसा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वेरिएबल। अब जो फर्स्ट कॉइल है तो आपने उसी के पास उसका करंट है, करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बताया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि अगर आपके घर में जो वायरिंग है उनके पास आप मैग्नेटिक निडल रखो तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, याद हो तो ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, यस मैम। राइट? ठीक है, स्वाट वाली। हाँ। तो अब क्या होगा कि ये वेरिएबल करंट फॉर्म होगा, ये वेरिएबल करंट एक फील्ड बनाएगा, लेकिन ये फील्ड कैसे होगा, ये भी वेरी कर रहा होगा, राइट? इस वेरिएबल फील्ड के अंडर हमने एक और कॉइल रखी जिसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं है, नो करंट सोर्स। उधर हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर रखा और हमने देखा कि जैसे ही हमने उसको वेरिएबल फील्ड में रखा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। सो दिस इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आइडिया। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में ध्यान रखना ये दो चीज बहुत मतलब कंफ्यूजिंग होती है कि सेल्फ इंडक्टेंस नाम बताएगा आपको कि वो खाली अकेली खुद की कॉइल है, ठीक है, कुछ और उसमें नहीं है। म्यूचुअल में दो लोग चाहिए रहेंगे। ठीक, जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है वो डिपेंड करता है फर्स्ट कॉइल के यानी प्राइमरी कॉइल के करंट पर। अब देखो जब आप क्या करोगे, अगेन हमने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया विच इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और बेटा बस हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगेन सेम थिंग, आपने फ्लक्स का वैल्यू निकाला ना, अब इसे कैसे लिखते हो, माइनस डी फाइव बाई यहाँ डी टी पे लिखते हो। करंट मैम, जो स्क्रीन, यहाँ पे करंट आपने लिखा है वो प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा ना। हाँ तो मैम यहाँ पे सेकंड की जगह फर्स्ट आएगा ना। नहीं 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 ये तो, अच्छा हाँ सॉरी, या दिस मस्ट बी आई वन। हाँ, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट? अब यहाँ पे आप क्या रखोगे, फाइव की जगह आपने वैल्यू रख देनी है, राइट? और देखो आपके पास आ गया माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई इंड्यूस्ड, अगेन लर्न इट। ठीक, यस मैम। बस यही हमारा चैप्टर था।
और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बस ये वाला पेज बड़ा ध्यान रखना ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, क्योंकि ये वाली चीज, राइट, ये तीनों सर्किट्स हम पढ़ेंगे, पहले रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर पढ़ेंगे, फिर आरसी पढ़ेंगे, फिर सीएल, मतलब समझ रहे हो, एक एक करके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इनका, फिर तीनों का एक साथ पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ये वाली मैं चाहती हूँ वाली इसका ध्यान से उठा के डायरेक्ट वहां पेस्ट कर दो, और उसके बाद इन द एंड में पढ़ाऊंगी एसी जनरेटर। ठीक, वो मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एसी जनरेटर में कुछ कुछ चीजें मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट की यूज करनी पड़ेंगी, तो वो वी विल लीव इट टिल दैट पॉइंट। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाली मैंने पीडीएफ की बात अभी आपको बताई है, जैसे जैसे मेरे पास और पीडीएफ्स आती रहेंगी मैं वैसे वैसे आपके लिए वो भी अपलोड करती रहूंगी उसी शीट पे। ठीक है, एक कॉलम और बना देंगे, वहीं से चेक कर लेना। और कोई बात? मैम हाँ जी, एक एक करके बोलो। मैम चैप्टर 5 आप नहीं करवाओगे? चैप्टर 5 ना बहुत थियोरेटिकल है, उसमें लाइक आपको रटना है कि किस चीज में कैसे कितना ससेप्टिबिलिटी है, क्या वो है ना, मतलब वो बहुत रटने वाला है, उसमें लाइक फैक्ट्स ही हैं, तो बहुत उसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर बोलोगे तो एंड में रख लेंगे उस चैप्टर को भी, नो इश्यूज। एक बार बता देना बस लास्ट में। चलो ठीक है, बता दीजिए लास्ट में। और तो वही चैप्टर आएंगे ना, 1 बेटा 2 आपकी 3 4 वॉइस और 6। वॉइस हाँ, इस वाले में तो नहीं, ईएमआई इंक्लूडेड नहीं है, ईएमआई नेक्स्ट वाले में इंक्लूडेड करूंगी, ठीक है, संडे में, नेक्स्ट संडे जो होगा, इस वाले संडे तक आपके पास, 4 हाँ 4 तक है, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तक। अब वो 5th चैप्टर भी कराया नहीं ना, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे मैं 5th चैप्टर सोच रही हूँ कि तुम लोग पढ़ लो खुद से, तो नेक्स्ट वाले संडे में इंक्लूड कर दूं, तो दैट्स ओके विद यू। कर दूं? यस मैम। ठीक है, उसे खुद से पढ़ लेना बस, उसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि फेरोमैग्नेटिज्म का क्या सीन है, एंटी फेरो का क्या है, डाइपोल वगैरह, बस छोटी सी चीज है, इसलिए मैंने उसको मतलब स्किप कर दिया था, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है, उसमें बहुत ज्यादा समझाने की चीज नहीं है, तो फिर भी एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इनकेस अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई हमको चाहिए ही चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू, खाली नोट से काम चल जाए तो वो बता दो। मैम हाँ मैम बोलो। से काम चल जाए। और मैं कह रही थी कि ना मेरे कुछ डाउट है हाँ हाँ, के, तो तो आपको वो जो भी क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे दो। हाँ, और अपना नाम लिख देना, ठीक है, रिया नर्सिंग करके, और इन द एंड, ताकि मेरे